हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अभिषेक सिंह फ्रॉम कृषा क्लासेस। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सिखाने जा रहा हूँ, फैक्टराइजेशन, जो कि क्लास 8 से स्टार्ट होता है। और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके हेल्प से हम मोस्टली चैप्टर्स के क्वेश्चंस सॉल्व कर पाते हैं। जैसे कि हमारे क्लास 9, 10, 11, 12 में इसका बहुत ज्यादा यूज है। जैसे आपने इंटीजर सीखा है, अलजेब्रा सीखा है, अलजेब्रा में ही ये फैक्टराइजेशन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें सिखाता हूँ कि कॉमन मेथड। तो कॉमन मेथड को सीखने से पहले कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है। वो क्या है? सबसे पहला रूल, कॉमन लेना। कॉमन मीन्स कॉमन लेना। तो कॉमन हमें लेने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। सबसे पहले हम साइन कॉमन लेंगे, उसके बाद हम नंबर कॉमन लेंगे, एंड देन लास्ट वेरिएबल कॉमन लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो कैसे लेते हैं आप ये चीजें ध्यान दें। सपोज करें कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, तो जब सबसे आगे अगर माइनस है तभी आप साइन कॉमन लेंगे, अगर आगे प्लस है तो आप कॉमन नहीं लेंगे। देन नंबर, तो नंबर में हमेशा हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि ऐसा बड़ा नंबर जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए। अब देखिए, यहाँ ये 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, 12 से भी डिवाइड होगा। लेकिन हमें नंबर कौन सा लेना है? 12। क्यों? क्योंकि 12 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमेशा जब भी आप नंबर कॉमन लेंगे तो ऐसा नंबर कॉमन लेंगे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो। देन वेरिएबल्स। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 4x माइनस 12 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बता रखा है कि साइन कॉमन लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है? प्लस, तो हमें कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। सेकेंड नंबर, नंबर पे आते हैं। नंबर, इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 4 और जो 12 दोनों को अच्छे से डिवाइड कर दे, वो होगा 4। और आप यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे कॉमन नहीं होगा। यहाँ पे दोनों में वेरिएबल होने चाहिए तभी कॉमन होगा, अदरवाइज कॉमन नहीं होगा। तो देखिए, जब मैंने 4 यहाँ पे कॉमन लिया, ब्रैकेट लगाया, अब इस कॉमन लिए हुए नंबर का काम क्या है कि हमें इसको डिवाइड करना है। 4 से 4 को डिवाइड किया, यहाँ पे 1 बचा, 1 लिखेंगे नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे? x। यहाँ पे साइन है माइनस, माइनस लगाया। अब 4 से आप 12 को डिवाइड करोगे, कितने टाइम जाएगा? 3। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज करें यहाँ पे -12x और -40x लिखा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे हम? माइनस। तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब सेकेंड नंबर, नंबर पे पहुंचेंगे। तो 12 और 14 को डिवाइड करने वाला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा 4, जो दोनों को डिवाइड कर देगा। अब वेरिएबल, वेरिएबल में देखिए, यहाँ x की पावर 2 लिखा हुआ है और यहाँ सिर्फ एक x है। तो पावर जो यहाँ पे एक x है, ये यहाँ पे कॉमन होगा। देखिए फिर से सुनिए, यहाँ x की पावर 2, इट मींस 2x है, और यहाँ पे एक x है। तो एक x हम कॉमन ले लेंगे, जो लोवेस्ट पावर होती है उसको हम कॉमन ले लेते हैं वेरिएबल की। x कॉमन लिया, अब डिवाइड करेंगे। देखिए, माइनस माइनस से डिवाइड हुआ, इट मींस यहाँ क्या आएगा? प्लस। 4 से 12 को डिवाइड किया, 3। यहाँ 1x है, यहाँ 2x। अगर 2x में से एक x डिवाइड किया तो क्या बचेगा? x। चलिए अब यहाँ भी माइनस माइनस, माइनस से माइनस डिवाइड किया, क्या आएगा? प्लस। 4 से 40 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 10। और x से x कैंसिल आउट। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं और किस तरह से आ सकते हैं। सपोज करिए यहाँ पे लिखा है, सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है 3m² माइनस 15m। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? साइन। साइन यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस कॉमन नहीं लेंगे। अब नंबर में देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3, क्योंकि 3 से ये भी डिवाइड होगा और ये भी डिवाइड होगा, 3। अब देखें, यहाँ n की पावर 2 और यहाँ n की पावर 1, तो लोवेस्ट पावर क्या है? 1, यानी कि एक m यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे। जब हमने कॉमन लिया तो हम क्या करेंगे? डिवाइड। 3 से 3 डिवाइड किया, 1, जो कि लिखेंगे नहीं। m से m को डिवाइड किया, यहाँ 2 थी तो यहाँ एक m बचा। माइनस 3 से 15 को डिवाइड किया तो क्या आया? 5। m से m को डिवाइड किया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो इट मींस ये हो गया आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं और क्वेश्चन बताता हूँ और किस तरह से आएंगे। चलिए अब मैं और समझाता हूँ आपको अच्छे से और किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। सपोज करिए यहाँ पे क्वेश्चन आया 12ab² माइनस
15a²b। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहला काम साइन, साइन यहाँ पे कॉमन होगा नहीं क्योंकि प्लस है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो भी इन दोनों नंबर के लिए, तो आप देखिए ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो गए। इट मींस इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ 3। अब वेरिएबल पे आते हैं। यहां देखिए a लिखा हुआ है a की पावर 1 और यहाँ पे a² लिखा हुआ है, तो लोवेस्ट पावर क्या हुई a की पावर 1, यानी कि हम यहाँ a कॉमन ले लेंगे। अब b भी देखिए दोनों में है, तो यहाँ b² और यहाँ b की पावर 1, यानी हम b की पावर 1 को कॉमन ले लेंगे। अब क्या करेंगे डिवाइड, 3 से 12 को डिवाइड किया 4 टाइम्स, a से a गया, यहाँ b था या b की पावर 2, इट मींस यहाँ पे b बचेगा। माइनस 3 से 15 को डिवाइड किया 5, a से a गया, यहाँ पे एक a बचा और b से b पूरा डिवाइड हो गया। ये हो गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज करें यहाँ पे 64x की पावर 3 माइनस यहाँ पे लिखा है 72x की पावर 2। तो सबसे पहले साइन, साइन यहाँ प्लस है, कॉमन नहीं लेना है। अब 64 और 72 के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 64 और 72 के लिए क्या होगा 8। 8 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 64 एंड 72। अब देखिए यहाँ पे x की पावर 3 और यहाँ x की पावर 2, तो लोवेस्ट पावर क्या हुई 2, तो यहाँ पे हम x की पावर 2 कॉमन लेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यहाँ x की पावर 3 था, यहाँ x की पावर 2 था, तो लोवेस्ट पावर x की पावर 2 थी, इसलिए यहाँ पे मैंने x की पावर 2 कॉमन लिया। अब जब मैंने लिया तो 8 से 64 को डिवाइड किया 8 टाइम्स, यहाँ x की पावर 2 x की पावर 3, मतलब 3x में से 2x कट, तो यहाँ पे बचा 1x माइनस 8 9 72, x² पूरा कैंसिल आउट हो गया, इट मींस ये हो गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट? चलिए और देखते हैं। सपोज करें यहाँ पे 12x की पावर 3 माइनस 15x प्लस 27x लिखा हुआ है। अब 3 नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, तीनों नंबर के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे। तो सबसे पहले साइन प्लस, कॉमन नहीं लेना। अब देखिए 12, 15 और 27 तीनों नंबर के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे ये तीनों कंप्लीटली डिवाइड हो जाए वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, यहाँ पे होगा 3। ठीक, अब वेरिएबल, यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1, तीनों में x मौजूद है और लोवेस्ट पावर कितनी है 1, तो हम 1 कॉमन लेंगे। अब हम करेंगे डिवाइड, 3 से 12 को डिवाइड किया 4 टाइम्स, x की पावर 3, यहाँ पे 1x गया, इट मींस यहाँ पे कितने बचे 2, माइनस 3 से 15 को डिवाइड किया 5 टाइम्स, x यहाँ 1 है, x की पावर 2, इट मींस 1x। अब यहाँ लगाया प्लस 3 से 27 गया 9 टाइम्स, x पूरा डिवाइड हो गया, इट मींस ये हो गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट? चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब सपोज करिए आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, -5 माइनस 10t प्लस 20t²। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप माइनस को कॉमन लेंगे, यहां आपने माइनस कॉमन लिया। क्लियर? अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन तीनों के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 5। वेरिएबल देखिए t यहाँ पे है, t यहाँ पे, बट यहाँ पे नहीं है, तो आप कॉमन नहीं लेंगे। कॉमन जब ही लेंगे जब तीनों में मौजूद हो, तो क्या लगाएंगे ब्रैकेट, माइनस से माइनस डिवाइड किया, 5 से 5 डिवाइड किया, इट मींस 1, फिर माइनस से माइनस डिवाइड किया, प्लस 5 से 10 को डिवाइड किया 2t, माइनस प्लस माइनस 5 से 20 को डिवाइड किया 4 और यहाँ पे t²। तो इस तरह से ये आंसर आएगा। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं कि और किस तरह से आ सकते हैं। सपोज करें यहाँ पे लिखा है 8x² माइनस 72xy प्लस 16x। सपोज करिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले साइन, साइन यहाँ पे प्लस है। अब इन तीनों नंबर के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन तीनों नंबर के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 8। अब वेरिएबल देखिए, x यहां भी है, x यहां भी है, x यहां भी है, यहाँ x की पावर 2, यहाँ x की पावर 1, x की पावर 1, यानी कि एक x हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। y सिर्फ यहाँ पे, अब इन दोनों में नहीं है, इसका मतलब y हम कॉमन नहीं लेंगे। अब करेंगे डिवाइड, 8 से 8 गया 1 टाइम्स,
x है, एक x गया, यहाँ पे x बचा, माइनस 8 से 72 गया 9 टाइम्स, x डिवाइड किया, इट मींस यहाँ पे क्या बचा y, प्लस 8 से 16 गया 2 टाइम्स, x गया, इट मींस ये हो गया आंसर। चलिए, तो ये कुछ टाइप 1 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको सिखाए। इसी में मैं आपको टाइप 2 सिखाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब मैं इसमें आपको टाइप 2 सिखाता हूं जिसमें ब्रैकेट्स आ जाते हैं। टाइप 2, तो टाइप 2 में कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे यहां लिखा है x माइनस 1 प्लस 4 x माइनस 1। तो इसमें भी कॉन्सेप्ट वही रहेगा, पहले साइन देन नंबर देन वेरिएबल। तो इसमें हमें सबसे पहले बाहर के नंबरों को देखना है, इनमें से तो कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, ब्रैकेट्स में अभी आपको नहीं देखना है। ओके स्टूडेंट, आपको यहाँ पे देखना है बाहर में तो कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, ना साइन हो रहा है, ना नंबर, ना वेरिएबल। चलिए कोई बात नहीं, अब हम क्या करेंगे, आप देखिए ये दोनों ब्रैकेट में सेम चीज लिखी है। जब दोनों ब्रैकेट में एज इट इज बिल्कुल सेम चीज लिखी हो, इट मींस वो पूरा पूरा बाहर कॉमन आ जाएगा। तो आपने इसको और इसको यहां से कॉमन ले लिया। आप क्या करेंगे, डिवाइड। जब ये इससे पूरा डिवाइड होगा तो यहां पे सिर्फ क्या बचेगा, x, प्लस ये पूरा यहां से डिवाइड होगा तो यहां पे क्या बचेगा, 4। ये हो गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट? चलिए क्वेश्चन और बताता हूं इसमें। सपोज करिए आपके पास यहां पे लिखा है 2m प्लस 1 माइनस 8m प्लस 1। सपोज करिए इस तरह से लिखा है, तो मैंने आपको क्या बोला है, सबसे पहले आप नंबर देखेंगे। आप नंबर में देखें यहां पे 2 और 8, इट मींस 2 कॉमन हुआ, ठीक है। अब वेरिएबल तो यहाँ पे है नहीं जो कॉमन होगा। अब वेरिएबल के बाद ब्रैकेट देखेंगे, क्योंकि अभी तक सिर्फ आप वेरिएबल तक कर रहे थे, अब ब्रैकेट भी आ गया, तो इसमें वेरिएबल के बाद आप ब्रैकेट्स को देखेंगे कॉमन हो रहा है कि नहीं। सेम चीज लिखी है, सेम चीज लिखी है, तभी यहाँ पे कॉमन होगी। अब करेंगे आप डिवाइड। देखिए 2 से 2 गया 1, इससे इसको पूरा डिवाइड किया 1, इट मीन जो यहाँ पे लिखा था वो यहाँ लिखा है, ये पूरा डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1, माइनस 2 से 8 को डिवाइड किया, कितना आया 4 टाइम्स, और ये देखिए ये भी पूरा डिवाइड हो गया, इट मीन्स ये यहाँ पे गया। तो अब देखिए सॉल्व हो सकता है 2m प्लस 1, और इस ब्रैकेट में जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 और माइनस 4, इट मीन्स -3। तो ये नंबर का मल्टीप्लाई बाहर वाले नंबर से हो जाएगा। तो -3 और -3 और 2 का मल्टीप्लाई -6, और यहाँ ब्रैकेट में m प्लस 1। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं और आगे क्वेश्चन सिखाता हूं आपको। चलिए मैं और सिखाता हूं और किस तरह से आ सकते हैं स्टूडेंट्स। सपोज करिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लिखा है x माइनस 1 और प्लस x माइनस 1। तो यहाँ पे हम सबसे पहले साइन कॉमन होगा नहीं, देन नंबर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, वेरिएबल। तो देखिए यहाँ x की पावर 2 या x की पावर 1, लोवेस्ट पावर 1, तो कॉमन लिया। अब वेरिएबल के बाद ब्रैकेट में आप देखिए बिल्कुल सेम चीज है, इट मींस यहाँ पे ये भी कॉमन हो जाएगी। अब करेंगे डिवाइड, x से यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x, एक डिवाइड हो गया, एक बचा, फिर ब्रैकेट से ब्रैकेट गया, प्लस यहां से ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि देखिए ये पूरी सेम चीज यहाँ पे लिखी है, इट मींस ये पूरी डिवाइड हो गई, तो इसकी जगह पे क्या बचा 1, तो ये हो गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए और क्वेश्चन बताता हूं। सपोज करिए यहां पे लिखा है 4x और यहाँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ध्यान देना बच्चों, और यहां पे लिखा है 2x माइनस 1। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे समझाता हूं। अभी तक आप इस तरह के क्वेश्चन पढ़ रहे थे, 4x स्क्वायर माइनस 2x, तो आप क्या करते थे, इसमें से एक x कॉमन ले लेते थे। वैसे यहाँ पे ब्रैकेट्स में भी ऐसे ही करेंगे, x माइनस 1 की पावर 2 है, इट मींस यहाँ पे 2 बार x माइनस 1 लिखा है और यहाँ पे 1 बार x माइनस 1 लिखा है, तो हम एक बार कॉमन ले लेंगे। तो देखिए करते कैसे हैं, इन क्वेश्चंस पे ध्यान देना। पहले तो स्टार्टिंग में देखो आप, साइन कॉमन होगा नहीं, नंबर में यहाँ 2, वेरिएबल सिर्फ यहाँ पे नहीं है, तो कॉमन नहीं लेंगे। अब आओ ब्रैकेट पे, यहाँ पे x माइनस 1 2 लिखे हैं, यानी कि यहाँ पे 2x माइनस 1 है और यहाँ पे 1x माइनस 1 है, तो हम 1x माइनस 1 यहाँ पे कॉमन लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब करेंगे डिवाइड,
2 से 4 को डिवाइड किया 2 टाइम्स, यहाँ पे x है, यहाँ पे कुछ नहीं, इट मींस x आ जाएगा। अब देखिए एक x माइनस 1 यहां से कैंसिल आउट हो गया क्योंकि यहाँ पे 2 थे, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में बचेगा। क्लियर? अब देखिए -2 से 2 को डिवाइड किया 1 टाइम्स, ये भी पूरा चला गया, इट मींस यहाँ पे क्या आया 1। तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं और आपको बताता हूं इसमें। सपोज करिए कि आपके पास क्वेश्चन आया x प्लस 8 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 8, इस तरह से आ गया। आगे आप ब्रैकेट से पहले नंबर और वेरिएबल को देखें और साइन को, यहाँ साइन कोई कॉमन नहीं होगा, प्लस है, ना तो यहाँ पे कोई नंबर है और ना तो कोई वेरिएबल है। अब आते हैं ब्रैकेट, यहाँ पे x प्लस 8 2 टाइम्स है, यहाँ पे x प्लस 8 1 टाइम है, इट मींस 8x प्लस 8 हम यहां से कॉमन ले लेंगे। क्लियर? अब क्या करेंगे, x प्लस 8 यहाँ पे एक कॉमन हो गया, तो यहाँ पे एक बच्चा डिवाइड करने पे, तो वो हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया। आप इसको कर लिए ब्रैकेट बना दे, माइनस ये पूरा पूरा इससे डिवाइड हो चुका है, इट मींस यहाँ पे क्या आएगा 1। लेकिन अब देखें हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको सॉल्व जरूर करना है। देखिए x प्लस 8 ब्रैकेट खोल के यहाँ -1 लिख दिया, तो आप देखिए x प्लस 8 ये सॉल्व हो जाएंगे, x प्लस 8 -1 इट मींस +7। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। चलिए इसमें हम और आगे बढ़ते हैं और किस तरह से हम कर सकते हैं। तो इनमें कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे। सपोज करें यहाँ पे लिखा है 2x, थोड़ा सा चेंज करता हूं, n प्लस 1 -4n, और यहां पे लिखा है 1, यहां पे माइनस करता हूं 1 माइनस n। सपोज करिए इस तरह का क्वेश्चन है, तो आप देखिए आपको लग रहा होगा कि ब्रैकेट तो सेम नहीं है, लेकिन ब्रैकेट सेम नहीं है लेकिन सेम हो सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे। सबसे पहला काम यहां से कॉमन लेना, माइनस तो कॉमन होगा नहीं, या तो एक काम करिए, पहले आप माइनस कॉमन और नंबर कॉमन ना लीजिए, पहले इस ब्रैकेट को सेम करने की कोशिश करिए क्योंकि ये हो सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, देखिए 2n माइनस 1। अब देखिए अगर मैं इधर अंदर से माइनस कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं, माइनस, जैसे ही मैं अंदर से माइनस कॉमन लूंगा तो बाहर जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, और उसके बाद ये ब्रैकेट में इनकी जगह इंटरचेंज हो जाएगी, क्योंकि माइनस कॉमन लेने पे ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का। आप देखिए आपका ब्रैकेट सेम हो गया। अब आप अपने पुराने प्रोसेस पे आ जाइए। यहाँ पे भाई साइन तो नहीं है, कॉमन नहीं लेंगे, नंबर 2 और 4, इट मींस 2। वेरिएबल में यहाँ कुछ भी नहीं है और यहाँ पे n है, तो हम कॉमन नहीं लेंगे। अब देखिए ब्रैकेट दोनों में सेम हो गए, यानी कि n माइनस 1 हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए इससे पूरा ये डिवाइड हो जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ 2 से 4 को डिवाइड किया 2n, और n माइनस 1 पूरा कैंसिल हो चुका है, इसलिए सिर्फ इतना बचेगा, यहां से ये कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। चलिए एक और मैं एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से। सपोज करिए यहाँ पे 5x x माइनस 4 लिखा है और +7 और 4 माइनस x लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए नंबर तो एक जैसे दिख रहे हैं, बस साइन का डिफरेंस है। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो आप अंदर से साइन कॉमन लेके सेम ब्रैकेट बना सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, 5x x माइनस 4, इधर से माइनस कॉमन लेंगे। तो मैंने कहा था जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे बाहर जो भी यहाँ साइन होगा वो चेंज हो जाएगा और इनकी जगह भी इंटरचेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा x माइनस 4। क्लियर? अब देखिए ब्रैकेट सेम हो गए, आ जाइए अपने उसी पे, प्लस कॉमन होगा नहीं, 5 और 7 में कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन नहीं है, वेरिएबल भी कॉमन नहीं है। अब ब्रैकेट में देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट कॉमन है। क्लियर स्टूडेंट? सिर्फ ब्रैकेट कॉमन है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल आउट, यानी कि 5x माइनस, यहां भी ये ब्रैकेट से कैंसिल आउट 7। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं बताता हूं जिसको हम रीग्रुपिंग करेंगे। चलिए अब लास्ट और हम देख लेते हैं 2-3 क्वेश्चंस। अब सपोज करिए आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x माइनस 4
और +1 और यहाँ पे लिखा हुआ है x-2। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में x-2 है, बट यहाँ ब्रैकेट में कुछ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इधर से सिर्फ इतने से कॉमन लेने पे हम इसको बना सके। तो देखिए कैसे, अगर मैं इन दोनों में से 2 कॉमन ले लूं, तो 2 से 2 डिवाइड किया, x-2 से 4 डिवाइड किया 2, और मैं इसको एज इट इज वापस ऐसे लिख दूं, तो देखिए ब्रैकेट सेम हो गया, ब्रैकेट सेम हो गया। अब आप ब्रैकेट कॉमन ले लें, यहाँ नंबर तो कॉमन हो नहीं रहा है, तो आप ब्रैकेट कॉमन ले लें। जब आपने ब्रैकेट कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 2, और यहां से भी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा 1, तो 2 + 1 3 को हम आगे लिख देंगे, और ये रहा हमारा ब्रैकेट वाला x-2। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चंस देख लेते हैं और किस तरह से हो सकते हैं। चलिए इसमें हम और देख लेते हैं। सपोज करिए कि क्वेश्चन लिखा है x³ - 3x² + x-3। जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप क्या करें, आप 2 पार्ट में रीग्रुपिंग करें, जिससे कि ब्रैकेट्स में हमारे सेम चीजें बन जाएं। तो देखिए इनमें नंबर कॉमन नहीं हो रहा है, बट वेरिएबल कॉमन हो रहा है। यहाँ x⁻3 x⁻2 मतलब लेस पावर क्या है 2 कॉमन लिया। अब जब इससे हमने इसको डिवाइड किया, x बचा, इससे डिवाइड किया, यहाँ 3 बचा, प्लस अब यहां भी कुछ कॉमन नहीं है। जब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1, तो 1 आपने लिया और इसको ब्रैकेट में लिख दिया। अब देखिए आपके ब्रैकेट में सेम चीजें बन गई। जब सेम चीजें बन गई तो x-3 बाहर आ जाएगा, और अंदर जब ये डिवाइड होगा तो यहाँ पे x², और यहां से डिवाइड होगा तो +1। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए और क्वेश्चन इसमें हम देख लेते हैं कि और किस तरह से आ सकते हैं। सपोज करिए यहाँ पे लिखा है x-2y का होल स्क्वायर + 4x - 8y। तो देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट बना हुआ है, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ कॉमन लेने से हमारा सेम ब्रैकेट बन जाए। तो बन रहा है, आप देखिए x-2y का होल स्क्वायर। अगर इन दोनों में से मैं यहाँ पहले प्लस ले लूं, प्लस लिखना है जो भी यहाँ साइन हो, 4 और 8, इट मीन्स यहाँ पे 4 कॉमन हुआ, एक्स वाई में कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है। तो जब 4 से 4 को डिवाइड किया तो x, -4 से 8 को डिवाइड किया 2 और y। अब देखिए ये दोनों चीजें सेम बन गई, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे ये 2 बार है और यहाँ पे सिर्फ 1 बार है। तो हम एक बार यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, जब एक बार यहां से कॉमन हो गया तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे एक बार कॉमन हो गया तो 1 बचा, प्लस यहां से ये पूरा हो गया, यहाँ पे 4 बचा। अब यहाँ पे कुछ सॉल्व तो हो नहीं सकता, जब नहीं हो सकता इट मीन्स यहाँ पे ये आंसर हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व करें। और आर.एस. अग्रवाल में 7th A करके एक्सरसाइज दी गई है कॉमन मेथड की फैक्टराइजेशन की, उससे आप लगाएं और अदर बुक्स लगाएं और अपने गूगल से भी निकाल के प्रैक्टिस करें। ज्यादा से ज्यादा आप इसको प्रैक्टिस करें क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका यूज भी बहुत है। तो आप इन चीजों को सीखें, वीडियो को बार बार देखें, और आपको नहीं समझ में आता तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, और खूब ज्यादा इसके क्वेश्चन लगाएं क्योंकि बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं सीरियसली आपको ये चीज बता रहा हूं, आप इसको अपने माइंड में रखिए कि फैक्टराइजेशन हमें बहुत अच्छे से सीखना है। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।